विज्ञान और तकनीक की दुनिया में आज सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई अब सिर्फ कंप्यूटर या रोबोट तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन, स्कूलों की पढ़ाई, अस्पतालों के इलाज, खेती किसानी, ट्रैफिक सिस्टम और यहां तक कि स्पेस रिसर्च में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक जबरदस्त रेस चल रही है कि कौन सा देश इस तकनीक में सबसे आगे निकलता है। इसी रेस में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब एआई के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने कई अमीर और विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है और यह दिखाया है कि भारत का तकनीकी भविष्य बेहद उज्जवल है। तो साइंस स्पार्क में विस्तार से बात होगी इसी उपलब्धि की और टेक लीडर बनते भारत के एआई मिशन की। एआई की ग्लोबल रेस क्या है और भारत इसमें तीसरे नंबर पर कैसे पहुंचा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ग्लोबल रेस का मतलब है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे तेजी से विकसित कर रहा है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। स्टैनफोर्ड की इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों की तुलना में कई आंकड़ों के आधार पर यह तुलना की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर है जिसका एआई स्कोर 78.6 है। चीन दूसरे स्थान पर है जिसका स्कोर 36.95 है और भारत तीसरे स्थान पर है जिसका स्कोर 21.59 है। खास बात यह है कि भारत ने इस रैंकिंग में जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत न सिर्फ एआई को सीख रहा है बल्कि उसे तेजी से अपनाकर दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की बराबरी भी कर रहा है। एआई की रैंकिंग किन पैमानों पर तय की जाती है? एआई की रैंकिंग सिर्फ यह देखकर नहीं तय होती कि किसी देश के पास कितने कंप्यूटर या रोबोट्स हैं, बल्कि इसके लिए पूरे एआई इकोसिस्टम को परखा जाता है। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट में देखा गया है कि किसी देश में एआई पर कितना रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, वहां कितने काबिल एआई इंजीनियर और वैज्ञानिक मौजूद हैं, एआई सेक्टर में कितना निवेश किया जा रहा है और उससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की एआई से जुड़ी नीतियां और आम लोगों के बीच एआई को लेकर जागरूकता और भरोसा भी इस रैंकिंग का हिस्सा होते हैं। इन सभी बातों को जोड़कर यह तय किया जाता है कि किसी देश में एआई का माहौल कितना मजबूत है। इन्हीं सब पॉइंट्स को नजर में रखते हुए भारत को दुनिया में यह रैंकिंग दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत को एआई में खास क्या बनाता है। अमेरिका एआई रिसर्च, नई खोजों और नीतियों में दुनिया में सबसे आगे है, जबकि चीन तेजी से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट को बढ़ा रहा है। भारत इन दोनों से इसलिए अलग और खास है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा और कुशल टैलेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 3 एआई टैलेंट देशों में शामिल है। भारत हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर तैयार करता है और देश में 4000 से अधिक एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। भले ही भारत अभी आमदनी के मामले में कई देशों से पीछे हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टेक्निकल युवाओं की मौजूदगी भारत को एआई की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रही है। इसीलिए भारत एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, जिससे भारत ग्लोबल टेक लीडर की भूमिका में जल्द से जल्द आ सके। एआई भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, रोजगार और भविष्य को कैसे बदलेगा? एआई आने वाले समय में भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार एआई तकनीक 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए का योगदान कर सकती है। एआई की वजह से नए रोजगार पैदा होंगे। सरकार भी डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एआई मिशन जैसी योजनाओं के जरिए एआई को बढ़ावा दे रही है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में एआई भारत के विकास की रीढ़ बनने वाला है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।